भगवद गीता। इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ समझना शायद पूरी बात नहीं होगी। ये कहानी है एक योद्धा के दिल में उठे सबसे बड़े द्वंद्व की, सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की। सोचिए, एक ऐसा पल जब किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन जाए। और यही वो सवाल हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में हैं। देखिए, ये वो दुविधा है जो अर्जुन की मुश्किल को हम सब की मुश्किल बना देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब भी तो ऐसे धर्म संकट में फंसते हैं, है ना? तो कहानी का हीरो है अर्जुन, दुनिया का सबसे महान योद्धा, और स्टेज सेट है कुरुक्षेत्र के मैदाने जंग में। लेकिन ये कोई आम जंग नहीं है, ये एक सिविल वॉर है, एक गृह युद्ध। मतलब एक तरफ हैं उसके अपने चचेरे भाई कौरव और दूसरी तरफ खुद अर्जुन और उनके भाई पांडव। अब कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। ये सवाल पूछते हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। वो अपने सलाहकार संजय से कहते हैं कि उनके बेटों यानी कौरवों और उनके भतीजों यानी पांडवों के बीच जो जंग होने वाली है उसकी एक तरह से लाइव कमेंट्री सुनाए। तो अब सीन शिफ्ट होता है। हम फोकस करते हैं कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन पर। जंग शुरू होने से ठीक पहले वो दोनों सेनाओं की ताकत का, उनकी स्ट्रेंथ का एक तरह से रिस्क असेसमेंट कर रहा है। और दुर्योधन का ये जो एनालिसिस है ना, बड़ा ही दिलचस्प मिक्स है स्ट्रैटेजी और अहंकार का। वो जानता है कि पांडवों की सेना मजबूत है, उसे कम नहीं आंक रहा, लेकिन अपनी सेना को वो अनलिमिटेड, अजेय, इनविंसिबल मान रहा है। इसी असेसमेंट के बाद दुर्योधन अपना फाइनल ऑर्डर देता है। कुछ भी हो जाए, पितामह भीष्म की रक्षा करनी है, हर कीमत पर, क्योंकि वो जानता है कि भीष्म ही उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत हैं। जब तक वो आगे खड़े हैं, जीत की उम्मीद जिंदा है। और फिर जंग का ऐलान होता है। एक एक करके शंख बज उठते हैं, पहले कौरवों की तरफ से, फिर पांडवों की तरफ से, एक के बाद एक। हर शंखनाद के साथ टेंशन बढ़ता जा रहा है। अब ये साफ हो गया है, जंग अब सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिससे अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ये जंग अर्जुन के लिए एक पर्सनल, एक भयानक संकट बन जाती है। जो अब तक सिर्फ एक आइडिया था, एक सिद्धांत था, अब वो एक डरावनी हकीकत बनने वाला है। अर्जुन अब इस हकीकत का सामना करना चाहता है, आमने सामने। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर मुझे लड़ना किससे है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब अर्जुन सामने देखता है तो उसे कोई दुश्मन सेना नहीं दिखती, उसे दिखते हैं अपने ही लोग, अपने गुरु, अपने दादा, चाचा, भाई, बेटे, पोते, वो सब जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, आज उसके खिलाफ हथियार उठाए खड़े हैं। ये एक सीन, बस ये एक झलक दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा को अंदर से तोड़कर रख देती है। उसका शरीर और उसका मन दोनों जवाब देने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है महान विषाद। अपनों को ही जंग के लिए तैयार देखकर अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर उसके मन के विद्रोह का साथ दे रहा है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसका मशहूर गांडीव धनुष, जिसे कहते हैं कि वो उसके शरीर का ही एक हिस्सा था, वो भी उसके हाथों से फिसलने लगता है। उसका दिमाग चक्कर खा रहा है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अर्जुन की ये हालत कायरता है, डर है? बिल्कुल नहीं। अब वो इस जंग के खिलाफ एक के बाद एक पावरफुल लॉजिकल तर्क देना शुरू करता है। ये सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं है, ये एक गहरा नैतिक, एक फिलॉसफिकल संकट है। अर्जुन के तर्क बिल्कुल साफ हैं। वो कहता है कि अपनों को मारने से सिर्फ पाप मिलेगा, इससे परिवार खत्म होंगे, पुरानी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और समाज में अधर्म फैल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो कहता है कि जीत का फायदा ही क्या है? जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं उन्हीं को तो हमें मारना पड़ेगा। और अब हम इस अध्याय के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। दुनिया का सबसे महान योद्धा अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से मुंह मोड़ लेता है। ये उसके सरेंडर का मोमेंट है। देखिए, अर्जुन उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उसे अपने ही लोगों को मारने से बेहतर खुद मर जाना लगता है। वो साफ साफ कहता है कि अगर बिना हथियार के, बिना लड़े मुझे कौरव मार भी डालें तो वो मौत भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगी।
और इसी दुख में डूबकर अर्जुन अपना धनुष और बाण एक तरफ फेंक देता है और अपने रथ में नीचे बैठ जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फाइनल इमेज है। हीरो एक भी तीर चलाने से पहले अपनी ही दया, अपनी ही करुणा से हार गया है। जंग शुरू होने से पहले ही उसने हथियार डाल दिए हैं। तो सवाल यहीं आकर रुकता है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा हीरो ही हार मान ले, तो फिर काम करने की, एक्शन लेने की शक्ति कहाँ से मिलती है? ये सवाल ही भगवान कृष्ण की आने वाली टीचिंग्स के लिए स्टेज सेट करता है, और इसका जवाब अगले अध्याय में छिपा है।